आपके इतने बड़े प्रदेश के जो है जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर वो गायब रहते हैं तो जरूर एक सवाल है, उन्हें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था। इसमें विशुद्ध राजनीति है सर, पार्टियों का है, इसमें किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। तेजस्वी को भाग लेना चाहिए। जब कांग्रेस थी तेजस्वी के साथ उसका अलायंस है, उसको तो रहना चाहिए था। तो क्या लगता है मौका गंवा दिया? मौका गंवा दिया। पॉपुलरिटी और बढ़ता, जितना था उससे और बढ़ता ना कम से कम। अच्छा, मेहनत करेगा तब ये लाभ उठाएगा। अच्छा, मेहनत जैसे पप्पू यादव करते हैं हाँ, उस अनुसार तो नहीं कर रहे थे। तेजस्वी के पास मौका था कि नहीं था, ये बात करना ही बेकार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सत्ता में लोग हैं, सवाल उनसे होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि हर जगह तेजस्वी जी पहुँचे। तेजस्वी जी का सिपाही पहुँचा हुआ था। शानदार रहा बन, और जो पार्टी निर्णय लिया वह सर्वमान्य था और किसान के हित में। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया। भारत बंद में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुई, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने मज़े ले लिए और कहा कि जब भी कुछ होता है तेजस्वी कहाँ गायब हो जाते हैं, किसानों के लिए खड़े भी नहीं हुए तेजस्वी। यहाँ पटना की जनता है हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे, बातें करेंगे और पूछेंगे कि तेजस्वी यादव कल जो किसानों का भारत बंद था उसमें नहीं शामिल थे, इसमें क्या राय है? देखिए, पहले तो अगर किसानों की हक की अगर बात की जाए, किसान हमारे हिंदुस्तान के रीढ़ हैं, और अगर किसान की बात हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्हें मजबूती के साथ पेश आना चाहिए, उनका साथ और सहयोग देना चाहिए। और जब पूरे भारतवर्ष के किसान आंदोलन कर रहे हों, हाईवे जाम कर रहे हों, और उस स्थिति में आपके इतने बड़े प्रदेश के जो है जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर वो गायब रहते हैं तो ज़रूर एक सवाल है, उन्हें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था। किसानों के कदम से कदम मिला करके किसानों की आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए थी, जिससे कि किसान को संतुष्टि मिले और उन्हें एक सही विकल्प मिले जिसकी वो किसान ढूंढ रहे हैं। जो भी बिल पास हुआ हो, भले किसान को अगर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी मजबूती जो है के साथ ने विपक्ष के नेता को खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। कैसा मैसेज जाता है ये लोगों में जब नेता प्रतिपक्ष नहीं होते हैं? देखिए, ये स्पष्ट है कि जब आप अगर किसानों की हक की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की सुरक्षा की बात करते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं, और उस स्थिति में थोड़े ही दिन पहले चुनाव समाप्त हुआ है और आप किसानों के साथ खड़े नहीं हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसानों की आपको कितना फिक्र है। अच्छा। जी, और ये दर्शाता है कि आप किसानों के प्रति कितने जागरूक हैं, किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। कल की जो घटना चक्र घटी, उसके साथ में तेजस्वी यादव जी को पूरे दम खम के साथ में किसानों का सहयोग करना चाहिए था, और प्रदेश में जो है उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था, जो कि यहाँ से लेकर के केंद्र और विश्व तक के पहुँचे कि नहीं, जरूर जो कानून बना हुआ है उससे भारत के किसान जो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट की भावना व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उन्हें किस प्रकार उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए, क्योंकि ये रीढ़ हैं। और आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति क्या हुई देश की, लेकिन मात्र एक ऐसे ही किसान हैं कि हमें मजबूती के साथ में उभरने का मौका दिया, देश को रफ्तार में जो है वो अपना मजबूत स्तंभ बना करके रहे। तो क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी? स्पष्ट चीज़ है, कहने की बात क्या है, समझने की बात है कि आपको जहाँ पे आपको उपस्थित होना चाहिए था आप नहीं उपस्थित हुए, आप जबकि किसानों के हक की बात कर रहे हैं, तो ये जो है एक नेगेटिव मैसेज आती है, नेगेटिव सोच जाती है कि आप सिर्फ बात करते हैं। किसानों के साथ आज कौन खड़ा है, किसानों की आज आवाज़ कौन उठा रहा है? ना ऐसा वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपकी राय भी जो बोले वो तो आप सुनबे किए कि क्या बोले। अच्छा, तो आप अपना कुछ नहीं बोलिएगा? बस हम मुखिया जी के साथ हैं। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपकी क्या राय है? इसमें विशुद्ध राजनीति है सर, पार्टियों का है, इसमें किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। नहीं, तो कल तेजस्वी वो नहीं शामिल थे, उनका एक डफरसंखी था, मतलब मैंने वो नौटंकी था। अच्छा। किसान के बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। जी, तो कल भारत जो बंद था उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं थे। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि किसानों की बात करते हैं, कहाँ है तेजस्वी? तेजस्वी को भाग लेना चाहिए। जब कांग्रेस थी तेजस्वी के साथ उसका अलायंस है, उसको तो रहना चाहिए था। तो क्या लगता है मौका गंवा दिया? मौका गंवा दिया। इसमें था कि मौका और उसका पॉपुलरिटी और बढ़ता, जितना था उससे और बढ़ता ना कम से कम। अच्छा, मेहनत करेगा तब ये लाभ उठाएगा। अच्छा, मेहनत जैसे पप्पू यादव करते हैं हाँ, उस अनुसार तो नहीं कर रहे थे इसलिए। अच्छा,
तो कमी है। क्या क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या राय देना चाहेंगे? कमी तो है ही, कमी नहीं रहता था कल रहता ना किसान बंद में, अच्छा, नहीं था। क्या मैसेज जाता है ऐसे लोगों में? हम्म, क्या जाता है मैसेज लोगों में जब तेजस्वी शामिल नहीं हुए तो? क्या मैसेज आएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मैसेज जाएगा। भैया कुछ बोलेंगे आप? बोल लीजिए। आइए, युवा हैं, युवा से पूछते हैं। कल भारत बंद था, तेजस्वी यादव उसमें शामिल नहीं हुए। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सवाल कहा कि आगे तेजस्वी बात करते हैं, खड़े नहीं हुए साथ। सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो तो उनकी अपनी राय है, परंतु अभी जो समय है किसानों के ऊपर जो अत्याचार और जिस तरह से किसानों को जो है परेशान किया जा रहा है, तो आज का जो अन्नदाता है, अन्नदाता ही जब मतलब परेशान है, तो सरकार ने 19 लाख रोज़गार देने की बात की थी। लोग जो है अपने पर्सनल बिजनेस अपने पैरों पे इस खड़े होने की बात की थी, वो सब कहाँ गया? सरकार तो इसमें विफल नज़र आ रही है। सरकार का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। यहाँ पर आज सत्ता में लोग आने के बावजूद भी सत्ता में जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो किसान ही परेशान है, तो आम जनता तो अन्नदाता हमारा परेशान है, तो हमको अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए। आज के यूथ को खड़ा होना चाहिए। वो तेजस्वी यादव नहीं आए, उनकी कुछ पर्सनल या कुछ ऐसी होगी बात जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन सरकार की तरफ से जो है कम से कम किसानों को राहत मिलनी चाहिए और सरकार की मांग को, सरकार जो है किसानों की मांग को रखे और समझे और उनके कष्टों को और परेशानियों को दूर करे। क्या मतलब, अच्छा ठीक है, किसानों की मांग समझी जाए। क्या लगता है तेजस्वी के पास ये सही मौका था? देखिए, तेजस्वी के पास मौका था कि नहीं था, ये बात करना ही बेकार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सत्ता में लोग हैं, सवाल उनसे होनी चाहिए, ठीक है ना। तेजस्वी तो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में है, तो विपक्ष के लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन मैटर यहाँ पर है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको काम करना चाहिए, किसानों को जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उनको जो है हर तरह से जो है सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तो किसान रोड पर है, किसान अपना खेती बाड़ी सब छोड़ के, अन्नदाता ही अगर मर जाएगा तो कृषि प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश है, उसमें किसान ही जीवित नहीं रहेगा, उसको उसके डिमांड ही पूरी नहीं होगी। आप उसके ऊपर जो है मतलब लाठी चला रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं ठंडे मौसम में, ये मतलब एक मानवता को जो है तार तार कर देने वाली बात है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार से जो है किसानों के साथ जो है कभी आतंकवादी बोला जाता है किसानों को, कभी कहा जाता है कि जो है नक्सलाइट है, तो कभी बोलते हैं कि कुछ है। जो लोग इस तरह की भाषा और इसका प्रयोग करते हैं वो पूरी तरीके से मतलब निंदनीय है और इसको जो है नहीं करना चाहिए, इसका बाइकआउट करना चाहिए। और यूथ को जो है खुल के किसानों के सपोर्ट में आना चाहिए और किसान का सपोर्ट करना देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसानों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आइए, और भी लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे। भैया, सवाल ये है हमारा कि कल भारत बंद था, किसानों के द्वारा बुलाया गया भारत बंद, उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठा दिया, किसानों की बात करते हैं, कहाँ हैं तेजस्वी? क्या रहा? देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह तेजस्वी जी पहुँचे। तेजस्वी जी का सिपाही पहुँचा हुआ था, आपका पटना में था, बाकी तमाम ज़िलों में तेजस्वी जी का सिपाही, उनका एमएलए, उनका विधायक जहाँ जहाँ था, जिला अध्यक्ष, सब लोग लगे हुए थे। अच्छा। और सब लोगों ने सफलतापूर्वक कल का बंद का आयोजन जो उनके नेतृत्व, उनके आह्वान पे हुआ था, उसका किया गया। जी, तो उनके आह्वान में बंद का निर्वहन किया गया। जी, क्या राय है आपकी इसमें? सब बहुत शानदार रहा बंद, और जो पार्टी निर्णय लिया वह सर्वमान्य था और किसान के हित में। क्या तेजस्वी को होना चाहिए था? क्या लगता है? तेजस्वी जी तो थे ही, मान लिया जाए उनका नेतृत्व पर जो आह्वान जो किए वो और कुछ काम से निकल गए, लेकिन उनके आह्वान पर पूरे बिहार जो पार्टी के दिशा निर्देश पर चला तो वह शानदार है। क्या निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा? नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जब तेजस्वी जी के नेतृत्व की पार्टी का सारा विधायक, आपका जिला अध्यक्ष, सब लोग जब सड़क पे उतरा हुआ है, तो फिर क्या निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? 5 तारीख को गांधी मैदान में आपने देखा था कि 5 तारीख को गांधी मैदान में खुद बैठे वहाँ पे और आप लोगों से भी बातचीत किया था,
ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं किया था, उस समय भी सारे सवालों का जवाब दिया था आपका। जी। और अब जब सारा नेता पार्टी का उतरा हुआ है मैदान में, तो फिर कैसे कह सकते हैं तेजस्वी जी नहीं? वो हम सब लोग तेजस्वी जी के बिहाफ पे उतरे हुए थे मैदान में। अच्छा, मतलब सब लोग थे, तेजस्वी जी नहीं थे, मगर उनका नेतृत्व जय जी। नेतृत्व उनका था, चेयरमैन है अभी इनसे। भी है। जी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम पटना के लोगों से जानने निकले हैं कि क्या तेजस्वी यादव का किसानों द्वारा बुलाया गया भारत बंद में शामिल नहीं होना निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मिली जुली प्रक्रिया थी। कुछ लोगों ने कहा जाएगा, तेजस्वी के लिए सही मौका था, तेजस्वी को यहाँ होना चाहिए था, कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ। किसी ने कहा नहीं जाएगा, उनके नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरे बिहार में हम लोग शामिल थे। तो सबकी अपनी अपनी राय है। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकियों की। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हमें बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर ले। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।